ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी ने अपने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सभी गणराज अपनी अपनी सेना लेकर चले। विष्णु, इंद्र और मुझ ब्रह्मा के गण अलग ही कांतिमान और अनिमाणिक गुणों से युक्त थे। सभी लोक में रहने वाले गण शंकर जी के विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए। इस प्रकार सब गणों से युक्त शंकर भगवान अपने विवाह के लिए हिमालय के नगर जा पहुंचे। तब शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी रुद्र की भगिनी प्रसन्न हो सप्रेम वहां आई। उन सबके पीछे सब देवता उत्साहित होकर चलते थे। उनके पीछे लोकपालों और सिद्धों का समुदाय था तथा सबके मध्य में बड़ा विशाल छत्र धारण किए अपने गणों सहित भगवान विष्णु गरुड़ पर शोभायमान हो रहे थे। उनके साथ वेदों तथा शास्त्रों से मूर्तिमान मैं भी उस मार्ग में शोभित हुआ। उत्कंठा युक्त संपूर्ण ऋषि भी शिवजी के विवाह में जाते हुए शोभित हो रहे थे। संपूर्ण जगत की माताएं तथा देवताओं की कन्याएं गायत्री, सावित्री तथा लक्ष्मी और संपूर्ण देवताओं की स्त्रियां शिवजी के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक चली। इसके साथ शुद्ध स्फुटिक मणि के साथ उज्जवल अत्यंत सुंदर बैल पर आरूढ़ भगवान शंकर जी मार्ग में चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। हे नारद, यह मैंने शिवजी की वर यात्रा करी। अब हिमालय के घर के सुंदर वृत्तांत को सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब परम्पर विचार कर शिवजी से आज्ञा ले विष्णु ने तुमको हिमालय के घर भेजा। तुम हिमालय के घर गए। तुम हिमालय से मिले और पूछा कि क्या बारात सहित शिवजी अभी नहीं आए। हिमालय ने कहा, अभी कोई समाचार नहीं है, परंतु आशा है कि सर्वज्ञ प्रभु आते ही होंगे। हे नारद, तब तुमने उनके मेरु आदि पुत्रों को साथ ले उनकी आज्ञा से शिवागमन का मार्ग देखने आए। बारात सहित शिवजी तुमसे मार्ग में मिले। सब देवताओं और शिवजी ने भी तुमसे हिमालय के घर की रचना और उनके मन का भाव पूछा। तुमने कहा, सब ठीक है। हिमालय आपके लिए अपनी कन्या पार्वती को देने के लिए बड़ी रचना एवं बारात के साथ उत्सुक बैठा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुन शंकर जी सहित सब देवता प्रसन्न हो हिमालय के नगर के निकट जा पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, जब यह समाचार गिरिराज को मिला कि बारात नगर के निकट आ गई है, तो वह बड़ी ही हर्षित हो ब्राह्मणों को अग्रणी बना सब पर्वतों को अगवानी के लिए भेज दिया तथा हिमालय स्वयं भी अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ आगे आया। देवसेना के दर्शन कर उसके हर्ष का अंत न रहा। तदंतर शिवजी को देखकर हिमालय ने प्रणाम किया और समस्त पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने सदा शिव को प्रणाम किया। इसी समय गरुड़ पर बैठे विष्णु जी को और हंस पर बैठे मुझको देखकर हिमालय ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और शिवजी के इधर उधर तथा पीछे वाले सब देवताओं को प्रणाम किया। हिमाचल ने उत्साहपूर्वक वर का स्वागत किया और समस्त देवता, मुनि तथा गण अपने अपने सुंदर श्रृंगार कर शिवजी के साथ हिमाचल के घर चले। उस समय मैना ने शिवजी को देखने की इच्छा प्रकट की। हे मुनि, तब तुम बुलाए गए। वहाँ मैना ने तुमसे मधारी शंकर के रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। मैना बोली, हे मुनीश्वर, मैं उन शंकर भगवान को देखना चाहती हूँ। उनका रूप कैसा है जिसके लिए इतनी उत्तम तपस्या करनी पड़ी है। हे नारद, तब महल के ऊपर अट्टालिका पर चढ़ी मैना सभी का दर्शन करने लगी। देवताओं की सेना देख मैना साधारणतः प्रसन्न हुई। यक्षराज कुबेर, ईशान,
फिर देवराज इंद्र, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर तेजपुंज भृगु और फिर देवगुरु बृहस्पति, ये सभी एक दूसरे से बढ़कर दुगने तेजस्वी ऋषि मुनि और देवता अपने गणों सहित वहां आए, जिन्हें देख देख कर मैना ने तुमसे यही कहा कि हे नारद, क्या यही पार्वती के पति शंकर जी हैं? हे नारद, तब तुम कौतुकी से मैना के ये वाक्य सुनकर कहा कि ये भी शिव जी नहीं है। पार्वती को वरण करने वाले शिव जी तो इनसे भी कहीं बढ़कर हैं। मैं उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। वे समस्त ब्रह्मांड के नायक, सर्वेश्वर और स्वयं प्रभु हैं। तब इस प्रकार नारद के वचनों को सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैना ज्यों ही इस प्रकार के शब्दों में अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही थी, त्यों ही अद्भुत रूप धारण किए भगवान शंकर वहां आ गए। तब उन भगवान शंकर को आते हुए देखकर तुमने उन्हें प्रेम पूर्वक मैना को दिखाया और कहा कि हे सुंदरी, देखो, यह वही भगवान शंकर हैं जिनके लिए पार्वती ने तपस्या की है। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो गई और शिवजी के अद्भुत रूप वाले गणों सहित उन्हें देखने लगी। इतने में शिवजी की अद्भुत सेना वहां आ पहुंची। उनके विविध और विकराल अंग तथा वैसे ही सब विचित्र स्वभाव। कोई वायु रूप धारण किए पताका के समान मरमर शब्द कह रहे थे, कोई टेढ़े मुख वाले तथा कोई विरूपाक्ष थे। इसी प्रकार अनेकों वेशधारी गण वहां आए। ऐसे सभी विकृत आकार वाले अंगिनत महावीर तथा भयंकर अनेकों प्रबल गण थे। नारद, उसी समय सब गणों सहित तुमने भगवान शंकर को भी मैना को दिखा दिया, जिन्हें देखते ही मैना शोकाकुल हो गई। जब उन्हें 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले भूति भूषित भगवान को मैना ने बैल पर चढ़े हुए देखा, तो वे सर्वथा ही अधीर हो गए। वे चकित हो कांपती हुई विह्वल और भ्रांत हो गई। तब उनकी इस दशा को देखकर तुमने उंगली से संकेत कर कहा, यह शिवजी है। हे नारद, तुम्हारा यह वचन सुनते ही मैना को बड़ा दुख हुआ और वे तत्क्षण वायु से टूटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुमसे बोली, अरे दुराग्रही, तूने मुझे ठग लिया। ऐसा कहते ही वे तत्क्षण मूर्छित हो गए। उनकी सखियां उन्हें चेतना में लाने का उपचार करने लगी। धीरे धीरे उन्हें चेतना